कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मान लो वी आर ट्राइंग टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to c. So we have to check if a function f of x is continuous at x is equal to c. तो उसके लिए 3 conditions should be satisfied. The first condition is f of c should exist. The second condition is the limit of f of x at x is equal to c should exist. तो एक तो फंक्शन होना चाहिए उस पॉइंट पर, दूसरा उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि जो लिमिट है उस पॉइंट पर दैट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ। सो जो पहले दो कंडीशंस में चीजें डिफाइंड थी, दोस टू शुड बी इक्वल। एक बार इन तीनों कंडीशंस को ध्यान से देखो। पहली कंडीशन है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है उस पॉइंट पर लिमिट होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो या तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसमें कई तरह की डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं, तो हम एक एक करके टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज देखते हैं। तो पहली डिसकंटिन्यूटी है हमारी जंप डिसकंटिन्यूटी। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो एकदम से चेंज हो जाएगी अब्रप्टली। जैसे कुछ फंक्शन ऐसे था, फिर सडनली इस पॉइंट पे आके फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a इज अ जंप डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी? फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है पर लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, दूसरी डिसकंटिन्यूटी का टाइप है पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इस केस में क्या होता है, एक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और होती है। जैसे हमने y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 वाला एग्जांपल देखा। तो x इज इक्वल टू c पर डिसकंटिन्यूटी है एंड इट इज अ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही? f ऑफ c एग्जिस्ट करता है, लिमिट एट x इज इक्वल टू c एग्जिस्ट करती है, पर तीसरी कंडीशन दैट लिमिट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो इसको कहते हैं पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तीसरी डिसकंटिन्यूटी होती है एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। तो ये तब होती है जब आपका एसिम्प्टोट आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स में x इज इक्वल टू 0 पर एक एसिम्प्टोट आता है। जब एसिम्प्टोट आता है तो आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती एंड सच कंटिन्यूटी इज कॉल्ड एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 1 x प्लस 1। तो इस फंक्शन में भी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 में एसिम्प्टोट आएगा। तो इस फंक्शन की दो एसेंशियल डिसकंटिन्यूटीज हैं, 1 पर और माइनस 1 पर। और चौथी डिसकंटिन्यूटी होती है हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हमारी तब आती है जब हमारा कोई रैशनल फंक्शन होता है p ऑफ x अपॉन q ऑफ x जिसमें कोई कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। तो जब कोई ऐसा फंक्शन आता है हमारा ऊपर नीचे सेम कॉमन फैक्टर है, तो जब x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है।
रिमूवेबल इसलिए क्योंकि अगर x इज इक्वल टू -1 पर हम फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर दें तो ये डिसकंटिन्यूटी हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही वाला फंक्शन लें f ऑफ x और बोल दें कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 when x is not equal to -1 and this is equal to -2 when x is equal to -1। तो अगर हमने फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर दी इस तरह से तो हमने फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी, तो इसलिए इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं।